अभी आज हम लोग ने कल रिस्ट्रिक्शन हम लोग ने पढ़ लिया था, बरोबर है। कल हम लोग ने रिस्ट्रिक्शंस पढ़ लिया था, ये ऑप्शंस हमारे हो चुके थे। यहाँ से स्टार्ट करना है अपने को, ओके। तो आते हैं थोड़ा सा। हम लोग ने अभी तक दो ऑप्शन देखा हुआ है। इंट्रोडक्शन हम लोग ने देख लिया, इंट्रोडक्शन ऑफ माई स्टूडेंट्स, हम लोग ने ये ऑप्शन देख लिया। उसके बाद हम लोग ने देखा था डेटा टाइप्स क्या होता है, वो हम लोग ने चेकआउट कर लिया। डेटा टाइप्स कैसे क्या होता है। उसके बाद हम लोग ने डेटाबेस कैसे बनाते हैं वो हम लोग ने देख लिया यहाँ पे। उसके बाद हम लोग ने डेटाबेस हाउ टू यूज डेटाबेस, हम लोग ने ये देखा था डेटाबेस कैसे यूज किया जाता है। उसके बाद हाउ टू मेक हाउ टू क्रिएट अ टेबल, हाउ टू क्रिएट टेबल इन डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर हम लोग ने टेबल बनाना सीख लिया था। उसके बाद हम लोग ने देखा था हाउ टू इंसर्ट टेबल इन आर डेटाबेस हम लोग ने देख लिया था, ओके। ये हम लोग ने कुछ पॉइंट्स लास्ट फ्यू सेशन के अंदर देखा था। आज हम लोग देखेंगे डायरेक्टली सेलेक्ट कमांड का यूज़ कैसे करना है, वो ऑप्शंस देखेंगे। उसके बाद हम लोग ना कुछ वेयर कंडीशन यूज़ करेंगे एंड कुछ ऑपरेटर्स हम लोग देखेंगे, OPR ऑपरेटर हम लोग देखेंगे कैसे यूज़ करना है, ओके। तो ये कुछ पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे आज कवर अप करेंगे, हम लोग देखेंगे। चलो प्रैक्टिकल में जाते हैं। तो प्रैक्टिकल के लिए पहले मैंने बताया था कि अपने पास जैम सर्वर ऑन करना है, जिसके अंदर से अपने को क्या करना है, अपाचे सर्वर ऑन होने के बाद अपने को क्या करना है कि ये दो ऑप्शंस ऑन करके अपने को रखना है यहाँ पे। एक तो मैंने बोला था अपाचे को यहाँ पे ऑन रखना है, दूसरा मैंने बोला था माई स्कूल को यहाँ पे ऑन करके रखना है। तो ये होने के बाद अपने को क्या करना है, सीधा जाना है वर्क बेंच के अंदर, जो मैंने थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का यूज़ करना है और उसको यहाँ पे कनेक्शन चालू कर लेना है, ओके। कनेक्शन चालू हो गया तो कल वाला जो डेटाबेस हम लोगों ने बनाया था वो देख लेते हैं। तो उस डेटाबेस को चेक करने के लिए मैंने क्या बोला है, यूज़ डेटाबेस का नाम क्या है हमारा, हम किसके अंदर में बनाया था। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, यूज़ माही करके देख लेते हैं, चेक करते हैं। उसके अंदर एग्जीक्यूशन कर दो यहाँ पे। तो इसके अंदर आई थिंक कोई टेबल बना हुआ है, एक स्टूडेंट्स नाम का टेबल बना हुआ है, देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स के अंदर ये सारे टेबल बना हुआ है, तो उसको हम लोगों को यहाँ पे लाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, चेक करना है। अभी जो भी टेबल मैंने बनाया हुआ है या डेटा उसके अंदर इंसर्ट किया हुआ है, उसका पूरा का पूरा टेबल मुझे अगर चेक करना होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट कमांड यूज करेंगे, स्टार, उसके बाद देखेंगे फ्रॉम। अब उसके बाद जो भी टेबल का नाम होगा विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक करना। स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो वो एग्जीक्यूशन नहीं होगा और अपने को एरर चेक करेगा। STUDENTS स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है, पहले यूज करना है सेलेक्ट। पूरा जो टेबल मैंने बनाया उसके अंदर का पूरा डेटा चेक करना है, तो उसके लिए यूज करना है स्टार, उसके बाद फ्रॉम, और उसके बाद किस टेबल का डेटा आपको चेक करना है उस टेबल का नाम आपको दे सकते हैं। जरूरी नहीं एक डेटाबेस के अंदर नंबर ऑफ टेबल्स रीजनरेट कर सकते हो, जरूरी नहीं। आप अभी मेरे पास एक डेटा है तो इसलिए हम लोग एक ही टेबल को चेक करें। अगर तुम्हारे पास बहुत सारे टेबल्स अंदर बनाया हुआ है तो उस टेबल का नाम आपको यहाँ पे लिखना है और इसको एग्जीक्यूट करना है। जैसे एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे देखो अपने पास सारे रिपोर्ट्स आ जाएंगे। अब ऐसा लग रहा है कि मुझे पूरा रिपोर्ट नहीं चेक करना है, मुझे उसमें से फ्यू कॉलम्स को ही देखना है, रिपोर्ट चेक करना। अभी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम्स का मतलब क्या हो गया, पूरा एंटायर टेबल के अंदर क्या दिया हो वो देखा लो। लेकिन मुझे क्या करना है, कुछ कॉलम ही चेक करना है जिसमें मैंने डिसाइड किया भाई मुझे आईडी चाहिए, नेम चाहिए, एज और जेंडर ही देखना है, फोन और सिटी अपने को नहीं चाहिए। तो क्या करना है, यहाँ से स्टार को हटा दो, जो जो कॉलम को चेक करना है उसका नाम यहाँ पे डाल दो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम, आईडी लिख दिया, उसके बाद एज चाहिए, एज देख लिया, उसके बाद मैंने बोला जेंडर भी है। ये चार कॉलम का रिपोर्ट चेक करना है, उनका नाम लिख दिया और इसको एग्जीक्यूट करोगे उतना ही टेबल आपको रिपोर्ट जनरेट करके देगा। अब अब यहाँ पे लिखता है कि आईडी, जो हेडिंग मैंने लिखा हुआ है बट वो स्मॉल लेटर में है, मुझे वो कैपिटल लेटर में या फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी इन कैपिटल लेटर फॉर्मेट में चाहिए। तो उसको क्या करोगे, यहाँ पे आईडी के पहले लिखोगे एज, एज का मतलब होता है अलाइज ऑप्शंस। अब यहाँ पे लिख दिया आईडी कैपिटल हो गया, उसके बाद नेम के पास और स्पेस एज अलाइज, यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम ऑप्शंस। एज के पास आया एज अलाइज, यहाँ पे लिख दिया मैंने एज ऑप्शंस। उसी तरह से मैं जेंडर में आता हूँ, स्पेस देना एज, यहाँ पे लिख दो जेंडर ऑप्शंस। नाउ एग्जीक्यूट करो इसको। तो देखो यहाँ पे कैपिटल लेटर में वो जैसा तुमने टाइप किया था या जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए वो फॉर्मेट में आ जाएगा। लेकिन अब ऐसा लगता है नहीं मुझे नेम से समझ में नहीं आ रहा है,
अभी यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स बना रहा हूँ, स्टूडेंट्स का रिपोर्ट ले रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स नेम आए। तो मैं क्या करूंगा, जब भी तुम्हारे पास एक कैरेक्टर होगा तो कुछ भी चेंजेस नहीं करना, बट एक से ज्यादा कैरेक्टर्स होते हैं या एक से ज्यादा वर्ड्स होते हैं तो उसको क्या करेंगे, हम डबल कोट में डालेंगे। मैं यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट्स अंडर, यहाँ पे नेम ऐसे डालोगे। अब इसको एग्जीक्यूट करोगे तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स नेम करके आ जाएगा। इतना समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो नेम वाइज भी चेक कर सकते हैं, पूरा टेबल चेक कर सकते हैं, और नॉर्मली किसी का नेम अगर चेंजेस करना है किसी भी कॉलम का तो ऐसे ऑप्शन से हम चेंज कर सकते हैं। ओके। मैं यहाँ से सब चीजें हटा देता हूँ, उसको स्टार लगा देता हूँ, और उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास पूरा टेबल आ जाएगा। अब इस टेबल के अंदर क्या करेंगे, मैं कुछ और डेटा भी यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो चलो कुछ और ऐड कर लेते हैं तो पता चलेगा। इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है STU स्टूडेंट्स, यहाँ पे अंदर ID नेम, ID कॉमा नेम कॉमा एज कॉमा जेंडर कॉमा फोन कॉमा सिटी, वैल्यूज। 3 नाम मैं और स्टोर कर लेता हूँ, 3 ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ है, तो 4 कॉमा यहाँ पे दूसरा क्या नेम पूछा है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, नेम डाल देता हूँ। उसके बाद एज पूछा है तो 23 डाल देता हूँ, डमी डेटा डाल रहा हूँ, ध्यान रखना अपने को, ओरिजिनल कोई डेटा नहीं है यहाँ पे। उसके बाद फ़ोन नंबर दिया हुआ है तो फ़ोन नंबर डाल दो, फ़ोन नंबर रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। फ़ोन नंबर रखते हैं, यहाँ से मैं सिटी सिटी यहाँ पे डाल देता हूँ, पुणे करके थोड़ा सा चेंज करते हैं, 5 यहाँ पे फिर डाल देते हैं। तो एक लड़की का भी नाम डालते हैं, यहाँ पे करते हैं रानी, नाम डाल देते हैं। उसकी एज डालते हैं 24 डालते हैं। उसके बाद क्या दिया है, जेंडर दिया है तो उसको मैं यहाँ पे फीमेल लिख देते हैं। और उसके बाद क्या दिया है, फ़ोन नंबर दिया है तो फ़ोन नंबर हम लोग डाल देते हैं। उसके बाद हम लोग सिटी क्या करेंगे, इसको डाल देते हैं नासिक। ओके, ये हो गया। एक और हम लोग डेटा ऐड कर लेते हैं। देखो कुछ क्या होता है, जब तक तुम्हारे पास डेटा अवेलेबल नहीं होगा तब तक उसके ऊपर तुम कोई भी काम नहीं कर सकते हो। इसके लिए जब भी प्रैक्टिस सेशन करते हो तो प्रैक्टिस करने से पहले आपके पास डेटा होना ज़रूरी है। कॉमा कर दिया, उसके बाद को यहाँ पे और डाल देते हैं रितेश जोशी करके डाल देते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे उसकी एज डाल देते हैं 28 डाल देते हैं। इसको यहाँ पे मेल डाल देते हैं और कॉमा करते हैं, और यहाँ पे इसको भी एक नंबर डालेंगे जो भी डालना है, और इसको यहाँ पे डाल देते हैं मुंबई करके। ओके, हो गया। अब इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं हम लोग यहाँ से, हो गया यहाँ पे। चलो अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे ऊपर वाले कोड को। हमारे पास रिपोर्ट आ गया, 6 के 6 रिपोर्ट हमारे पास आ चुके हैं। अब इसको मैं फिलहाल के लिए हटा देता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन वाइज चेक करेंगे। क्या करेंगे, कंडीशन वाइज रिपोर्ट चलेंगे, बट सिंगल सिंगल कंडीशन चेक करेंगे। जैसे मुझे क्या करना है कि मुझे चेक करना है भाई कि जिसका एज 20 के ऊपर हो, 20 के नीचे हो, मतलब अब हम क्या करेंगे, कंडीशन लगा रहे हैं तो कंडीशन के अंदर कैसे लगाओगे, वेयर क्लॉज तो लगा नहीं है, बट कंडीशन लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूज कर सकते हैं ग्रेटर यूज कर सको, आप लेस यूज कर सकते हो, ग्रेटर इक्वल टू यूज कर सकते हो, लेस इक्वल टू यूज कर सकते हो, या नॉट इक्वल यूज कर सकते हो, या आप ये भी नॉट के लिए यूज होता है। तो ये सारे हम लोग कंडीशन चेक करके अपने जो रिपोर्ट बनाया उस रिपोर्ट के अंदर से डेटा को फेच कर सकते हैं। अब मैंने बोला कि मुझे क्या करना है कि उसी कैंडिडेट का रिपोर्ट चाहिए जिसका एज 22 या 25 के ऊपर हो, ये अपने को दिखाना है। तो सेलेक्ट स्टार, मतलब पूरे डेटा के अंदर फ्रॉम स्टूडेंट टेबल का नाम दे देना है, आगे इंटर करना है, यहाँ पे लिखना है वेयर, वेयर लिखा। मैंने बोला एज इक्वल टू, अब यहाँ पे इक्वल लगा, अगर मैं ग्रेटर बोल देता हूँ भाई, ग्रेटर मुझे चाहिए यहाँ पे 24 बोल देता हूँ। मैंने क्या बोला, वेयर एज, किस कॉलम बोला, एज के कॉलम में जिसकी एज 24 के ऊपर होगा उसका रिपोर्ट यहाँ पे डिस्प्ले करे। देखो तो मेरे पास 2 रिपोर्ट आ गया,
अब मैं बोलता हूँ जिसका एज उसके नीचे हो तो उसके लिए आप क्या करोगे, लेस साइन यूज करो। तो यहाँ पे देखो इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो 24 के नीचे वाले मुझे रिपोर्ट दे दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पे लेस और इक्वल टू दोनों लगे, मतलब 24 के नीचे या 24 के बराबर हो वो रिपोर्ट मुझे जनरेट करके दे। तो देखो यहाँ पे आ गया मेरे पास। अब चाहता हूँ एज वाइज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेल और फीमेल का रिपोर्ट चाहिए। तो क्या करोगे, इसको हटा दो। मेल फीमेल किस में लिखा है, जेंडर कॉलम है, जेंडर लिखोगे इक्वल, डबल कोड के अंदर चले जाओ, आपको फीमेल की रिपोर्ट चाहिए तो यहाँ पे आ जाओ, सीधा यहाँ पे लिख दो फीमेल ऑप्शंस और इसको एग्जीक्यूट करो। तो ये तुम्हें फीमेल का रिपोर्ट दे देगा। समझ में आया? अब आपको चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ मुंबई का रिपोर्ट दे दो। तो मैं क्या लिखा, मुंबई किस में है, सिटी के अंदर है, सिटी इक्वल टू क्या डालोगे, यहाँ पे इसके अंदर आ जाओ, सीधा डाल दो मुंबई ऑप्शंस और इसको यहाँ पे जनरेट कर दो। तो ये तुम्हें तुम्हारे पास मुंबई का रिपोर्ट लाके दे देगा। समझ में आया? ये हो गया मेरा कंडीशन वाइज रिपोर्ट लगा, बट ये सिंगल सिंगल कंडीशन वाइज हम काम कर रहे हैं। अब मुझे क्या करना है कि भाई मुझे एक से ज्यादा कंडीशन भी लगाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यूज करेंगे एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉर ऑपरेटर यूज करेंगे। तो मैंने क्या बोला, अब यहाँ पे मैंने एज के कॉलम में लगा दिया। पहले क्या करता हूँ कि ये यहाँ से पूरा हटा देता हूँ और इसको नॉर्मल में एग्जीक्यूट करता हूँ, तो पूरा रिपोर्ट आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे कंडीशन लगाने के लिए पहले लगाओ वेयर एज ग्रेटर इक्वल टू, मैंने बोला 18 से बड़ा होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए, एंड ऑपरेटर एज लेस इक्वल टू 20, यहाँ पे 2 दे देते हैं। मैंने क्या कंडीशन लगाया कि भाई एज का जो कॉलम है उसके अंदर की जो एज होगा 18 से ऊपर या 18 के बराबर होना चाहिए, और दूसरा बोला कि भाई उसका एज 22 के, मतलब 18 और 22 के अंदर की रिपोर्ट मुझे चाहिए। तो चलो यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दो। तो देखो तुम्हारे पास वो रिपोर्ट यहाँ पे दे दी है मेरे पास। ओके, लेकिन अब मैंने तुमने डिसाइड किया भाई 18 के ऊपर हो, 18 के ऊपर हो, और जेंडर जो हो वो क्या होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए। मैंने ऐसा कंडीशन लगा दिया। मैंने क्या बोला कि एज का जो होगा, जो भी कैंडिडेट हो उसका एज 18 के ऊपर हो, प्लस उसका जेंडर फीमेल होना चाहिए। अब इसको एग्जीक्यूट कर दो यहाँ से। तो अगर अपने पास रिपोर्ट होगा, देखो 2 दिखा रहा है, 3 नंबर और 5 नंबर, मतलब पूजा सावंत और रानी यादव का दिखा रहा है, क्योंकि दोनों फीमेल कैंडिडेट है। तो ये हम क्या करें, 2 कंडीशन लगा रहे हैं, इसके ज्यादा भी एक और कंडीशन लगा रहा है। तो मैंने क्या बोला, एक और लगा देता हूँ एंड, मैंने क्या बोला सिटी इक्वल टू, मैंने सिटी क्या बोला डायरेक्टली, मुझे मुंबई का रिपोर्ट दिखाए। तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ देखो, अब चार कितने कंडीशन लग गया, 3 कंडीशन। पहला कंडीशन क्या लिखा है भाई कि वो चेक करे एज के कॉलम में 18 होना चाहिए। दूसरा बोला भाई वो फीमेल होना चाहिए। तीसरा बोला कि भाई वो मुंबई की रहने वाली होनी चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन पहले चेक करेगा, अगर इसके रिलेटेड कोई भी डेटा होगा तो वो फेच करके आपको रिपोर्ट जनरेट करेगा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मुंबई की स्पेलिंग कुछ गलत दिखा क्या मैंने, सिटी मुंबई आई थिंक सो, MUMBAI है ना, ठीक है। मुंबई तो हो गया, सिटी मुंबई MUMBAI, हैंड ऑपरेटर लगाना है और में चल जाएगा। लेट मी चेक, देखते हैं अभी। हो गया। तो देखो उसने दे दिया अपने पास, एक ही लड़की है पूजा सावंत करके, फीमेल है, उसका एज अपना 18 ऊपर है और मुंबई की रहने वाली है। समझ में आया? उसी तरह से और का भी लगाना है तो भी लगा सकते हो। तो चलो और का भी लगा देते हो। यहाँ पे एज लगा दिया, एज मैंने बोला भाई एक ग्रेटर इक्वल टू, मैं इसको 22 बोल देता हूँ, और लगा दो यहाँ पे। और लगाने के बाद हम लोग क्या बोलते हैं, जेंडर इक्वल टू, यहाँ पे लगा देते हैं मुंबई के लिए। लग गया। अब इसको यहाँ से जनरेट कर दो तो देखो अपने पास सभी आ जाएंगे। जेंडर में मुंबई, अरे यार सिटी गड़बड़ हो गया, यहाँ पे सिटी चाहिए ना अपने को, सॉरी। अब इसको एग्जीक्यूट करो, आ जाएगा। समझ में आया? क्लियर है यहाँ पे? यही चीज मैंने आपको यहाँ पे लिखा है। पहले तो हम लोगों ने सेलेक्ट कमांड देख लिया, नीचे आओगे तो अगर कॉलम वाइज तुम्हें रिपोर्ट चेक करना रहेगा तो मैंने क्या बोला, ये ऑप्शन, ये सिंटेक्स यूज करोगे। अगर तुम्हें कॉलम वाइज रिपोर्ट चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, ये सिंटेक्स यूज करेंगे, जिसमें सेलेक्ट जो भी तुम्हारा कॉलम 1 2 3 4 फ्रॉम किस टेबल में से करना है। अगर पूरा का रिपोर्ट नहीं चाहिए, पूरा का रिपोर्ट चाहिए विदाउट एनी कॉलम, मुझे कॉलम नहीं चाहिए, मुझे पूरा रिपोर्ट चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ये यूज करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो भी तुम्हारा टेबल का नाम होगा वो ले लेना। ओके, जो भी हम लोगों ने प्रैक्टिकल देख लिया। दूसरा आता है वेयर कमांड, वेयर क्लास, जो भी मैंने बताया हुआ है। उसके अंदर मैंने क्या बोला है कि हमें जो डेटा है, ये रिपोर्ट है हमारे पास,
अब इस रिपोर्ट के अंदर ये हमारा मेन रिपोर्ट है, जैसे हम लोगों ने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम से लिया हुआ है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे मुझे एज वाइज काम करना है। तो मैंने क्या बोला भाई, एज जिसकी कंडीशन दोगे उस कंडीशन वाइज से मुझे एक रिपोर्ट दिया। दूसरा मैंने बोला भाई डायरेक्टली मुझे यहाँ पे मेल एंड फीमेल रिपोर्ट चाहिए, तो वो भी यहाँ से ले सकते हो। तो ये कंडीशन वाइज यहाँ से रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हो, ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका नीचे आओगे, देखो यहाँ पे वो ऑपरेटर मैंने दिया हुआ है जिसके भी मैंने बात किया हुआ, वही ऑपरेटर की मैं यहाँ पे बात कर रहा था, जो सिंबल मैंने अभी वर्ड के ऊपर लिखा हुआ था। तो ये मेरा देखो कंपैरिजन ऑपरेटर है, जिसके अंदर हम लोगों ने इक्वल देख लिया, ग्रेटर देख लिया, हम लोगों ने यहाँ पे सारी चीजें हम लोगों ने नॉट इक्वल तक देख लिया है। अब इसको हम लोग करेंगे आगे वाले सेशन में, देखेंगे इसको कैसे यूज किया जाता है, बिटवीन, लाइक और इन। अभी हम लोगों ने एंड देखा और देख लिया, और अपने को दो ऑप्शन हम लोगों ने चेक किया हुआ है। देखो अब यहाँ पे वेयर क्लॉज का भी कंडीशन दे दिया। पहला बोला सेलेक्ट कॉलम वाइज, अगर रिपोर्ट चाहिए तो कॉलमों का नाम डाल दो यहाँ पे, फ्रॉम किस टेबल में से, और उसके बाद जो भी तुम्हारा कंडीशन होगा वो डाल दो। देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिख भी दिया है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सनल वेयर नेम इक्वल टू माही, मतलब माही जहाँ लिखा होगा उसका रिपोर्ट मुझे रिपोर्ट दे दे यहाँ पे। तो यहाँ पे भी देखो एज और एंड दो अभी मैंने जो बताया था उसका भी हम लोगों ने प्रैक्टिकल कर लिया है, वही सारी चीजें यहाँ पे दे रहा है। उसके बाद आता है यहाँ पे एंड और ऑपरेटर, मतलब लगाना कैसे है उसका भी मैंने सिंटेक्स यहाँ पे दे के रखा हुआ है, और इसका सिंटेक्स हम लोगों ने प्रैक्टिकल कर लिया हुआ है। ओके, ये देखो यहाँ पे भी दिया कंडीशन। अब आते हैं इन ऑपरेटर। अब इन ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, अभी मुझे बार बार एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर को यूज करना पड़ता है, तो हमें इनको कैसे करना है वो अभी अपने को देखना है। तो उसके लिए सिंटेक्स सबसे सिंपल दिया हुआ है। देखो अभी आते हैं हम लोग प्रोग्राम के अंदर, अभी हम लोग कैसे लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, बरोबर है। तो पहले इसको हटाते हैं, यहाँ से ये हटा दिया, और उसको पहले हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। हमारे पास सारे रिपोर्ट आ गया। अब हम लोग कैसे लिख रहे हैं, वेयर जो भी कॉलम का होगा उसको कॉलम का नाम देते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग ऐसे कर रहे हैं। बट इन ऑपरेटर में थोड़ा शॉर्ट होता है, कोड को शॉर्ट कर देंगे। देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने वेयर, किस कॉलम को बोला, एज। यहाँ पे पहले, अब एज में देखो क्या लिखा है, यहाँ पे इन ऑपरेटर में बताना पड़ेगा, इन यहाँ पे लगा दिया, ये ऑपरेटर लग गया। अब इसके अंदर बता दो, मैंने बोला भाई 18 से लेके 20, 18 से लेके 22 की चाहिए मुझे। मैंने क्या बोला, जो स्टूडेंट है उसका एज 18 से 22 के बीच के जो रिपोर्ट होगा वो मुझे लाके दे दे। अभी तक हम कैसे लिख रहे थे, वेयर एज ग्रेटर इक्वल टू पहली वैल्यू एंड एज लेस इक्वल टू दूसरी वैल्यू, लंबा हो गया। अब उसको क्या किया, कोड को शॉर्ट कर दिया। एज मैंने क्या बोला, इन, मतलब 18 से लेके 22 के बीच में मुझे रिपोर्ट दे दे, तो मैंने कोड को शॉर्ट कर दिया इन लगा के, इन ऑपरेटर का। अब इसको एग्जीक्यूट कर दो, सीधा लगा देगा। अगर तुम्हें सिटी वाइज चाहिए या डायरेक्टली मेल एंड फीमेल वाइज चाहिए, तो मुझे तुम्हें इसमें यहाँ पे अपने को सिटी का यूज करना है, तो सिटी में भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जब सिटी यूज करोगे तो डबल कोड यूज करना। वाई डबल कोड, बिकॉज वो सारे कैरेक्टर क्या होंगे, स्ट्रिंग वाइज होंगे। समझ में आ गया। तो उसका सिंटेक्स मैंने यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, हम लिखते थे ऐसे फॉर्मेट में, अब हम लोग लिखेंगे ये फॉर्मेट में, मतलब उसको शॉर्ट कर दिया कोड को। समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक। अगर उसमें और का फॉर्मूला लगाना पड़े लगाएंगे तो नहीं नहीं, इसमें और के लगेगा नहीं है। अगर तुम्हें प्रॉपर कंडीशन लगाना है, तो अगर समझो तुम्हारा फिक्स है भाई मुझे 18 से लेके 20 में ही चाहिए रिपोर्ट, तो सीधा इन लगा जाना है। जब तुम्हें ऐसा लग रहा है नहीं मुझे 2-3 कंडीशन एक साथ लगाना है, तो फिर अपने को एज एंड और का यूज कर सकते हो। क्लियर ऑप्शंस, समझा। चलो इतना कर लो प्रैक्टिस।